अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस में जो कांस्टेबल की जॉब्स आई हैं उनके रिटन टेस्ट की तैयारी का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर इसमें अप्लाई किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने इस चैनल पर इसके रिटन टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम हर रोज़ डेली बेसिस पर आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो जो लोग हमारी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, हमारे लेक्चर से तैयारी करेंगे, तो इंशाल्लाह उनका रिटन टेस्ट ज़रूर पास होगा। लास्ट टाइम जो जॉब्स आई थी 2023 में, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारे चैनल से तैयारी करके इस टाइम ये जॉब कर रहे हैं। तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट टाइम भी इसके रिटन टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी और इंशाल्लाह इस बार भी इसके रिटन टेस्ट की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। और इसके अलावा ये हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है। अगर किसी ने हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। उस ग्रुप में ऐड होने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी हमारा डेली बेसिस पर लेक्चर होगा हम उसका उस ग्रुप में फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट लेंगे। तो इस तरह अगर आप अच्छे तरीके से लेक्चर भी सुनेंगे और उसका टेस्ट भी देंगे तो आपका लेक्चर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी लाजमी ज्वाइन हो और अपने दोस्तों को भी इस ग्रुप में ज्वाइन करें। तो इस ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को वहाँ से ज्वाइन ना हो सके तो ये हमारा व्हाट्सएप वाला ग्रुप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलते हैं, आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है कंप्यूटर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी पेपर हो रहे हैं, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था स्पेशल ब्रांच का उसमें कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा पोर्शन आया हुआ था और इस पेपर में भी जो सिलेबस अनाउंस हो रहा है उसमें कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है। तो आप लोगों को अगर कंप्यूटर अच्छे तरीके से आता होगा, इसमें बेसिक ही कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो अच्छे तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको बेसिक कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो ही पढ़ाऊंगा, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों ने लेक्चर को कंप्लीट सुनना है और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें भी इसका टेस्ट भी लाजमी देना है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि जो पहला कंप्यूटर का क्वेश्चन आ सकता है वो आपसे कंप्यूटर की डेफिनेशन ही पूछ सकता है। तो आप लोगों को कंप्यूटर की डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए। तो ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। तो कंप्यूटर जो है ये आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर एक कौन सी डिवाइस है, तो इसका जो आंसर है वो है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये ही आपसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करता है, यूज़र से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है और यूज़र को जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस में उसको करके उसको जो इन्फॉर्मेशन देता है। यानी कि यूज़र से ये डाटा कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसका जो हल है उसकी इन्फॉर्मेशन वो यूज़र को देता है और वो डाटा जो है वो स्टोर भी करता है ताकि अगर कहीं भी उसकी बाद में ज़रूरत पड़े तो यूज़र उसको निकाल के वो डाटा यूज़ कर सके। तो ये कंप्यूटर की आसान सी डेफिनेशन है। तो आगे चलते हैं। कंप्यूटर के दो मेन पार्ट हैं जिनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनसे एक आधा एमसीक्यूज लाजमी पूछा जाता है। तो आप लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर देख लेते हैं। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर इज़ एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर दैट हैज़ अ फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज द कीबोर्ड और माउस। इट आल्सो इंक्लूड ऑल ऑफ द कंप्यूटर इंटरनल पार्ट्स। तो हार्डवेयर की को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के जो फिज़िकल पार्ट हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है। जो कंप्यूटर का फिज़िकल स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे कंप्यूटर के साथ माउस लगा होता है, उसके साथ कीबोर्ड लगा होता है, तो ये इसकी हार्डवेयर डिवाइस है। उसके बाद इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है, रैम लगी होती है, उसके बाद प्रोसेसर लगा होता है। ये सारे इसकी क्या हैं? ये इसके हार्डवेयर डिवाइस हैं, यानी जिनको आप
देख सकते हैं और उनको छू सकते हैं, वो आपके कौन सी डिवाइसेस होती हैं, वो आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। इसमें जो इंटरनल हैं, यानी कि जो इसका मदरबोर्ड होता है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसर लगा होता है, वो सारे इसके जो है वो इंटरनल पार्ट हैं और वो भी आपके हार्डवेयर ही होते हैं। उसके बाद आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर इज़ एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। यानी कि सॉफ्टवेयर आपके ऐसे इंस्ट्रक्शन के सेट होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने क्या करना है और कैसे करना है। यानी जैसा कि आप लोगों का कंप्यूटर में विंडो होती है, विंडो आपका क्या है, विंडो आपका कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है और कंप्यूटर किसी भी जो विंडो है उसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर की जो विंडो होती है ये सबसे बड़ा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। उसमें ही आगे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर होते हैं, आपके जो गेम्स वगैरह खेलते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड वेब ब्राउज़र, जैसा कि आपका क्रोम होता है, उसके बाद आपका जो भी ओपेरा होता है, फॉक्सफेयर होता है, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं जो कि वेब ब्राउज़र्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आपकी गेम्स होती हैं, जो आप गेम्स खेलते हैं वो आपके सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर होते हैं, जैसा कि आपका MS ऑफिस हो गया, नोटपैड हो गया, जिनमें आप कोई चीज़ लिखते हैं और उसको सेव करके रखते हैं ताकि आप बाद में यूज़ कर सकें, वो आपके सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये आसान सी डेफिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद किसी को ना समझ आए तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। उसके बाद है एवरीथिंग यू डू ऑन योर कंप्यूटर विल रिलाई ऑन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर पर आप जो कुछ भी करते हैं वो इन दोनों चीज़ों पर रिलाई होता है। अगर कंप्यूटर में इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो कंप्यूटर आपका काम नहीं करेगा। उसके बाद आगे है जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जो फादर है वो कौन है। चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, कंप्यूटर का बानी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन एंड बिल्ट द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। और आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्ल्स बेबेज ने पहला कौन सा कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन किया, तो वो उन्होंने किया था मैकेनिकल कंप्यूटर। तो ये आपके यहाँ से 2 MCQs सॉल्व हो गए। उसके बाद है एब्रीवेशन ऑफ कंप्यूटर का एब्रीवेशन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर की। कंप्यूटर का जो एब्रीवेशन है वो है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये कंप्यूटर की जो है वो फुल फॉर्म है। उसके बाद है विच लैंग्वेज डूज कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो वो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। और ये लास्ट टाइम जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 की शक्ल में इसको लिखा जाता है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है। और ये कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही सिर्फ अंडरस्टैंड करता है। और लास्ट टाइम ये कांस्टेबल के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद आगे है विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो जो आपकी इनपुट यूनिट होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, वो जो भी डाटा में एंटर करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं कौन से फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनपुट यूनिट कन्वर्ट द डाटा विच द यूजर एंटर इनटू अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इट कन्वर्ट द डाटा इनटू बाइनरी फॉर्मेट। तो ये जो इनपुट यूनिट होते हैं ये डाटा को बाइनरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा का कंप्यूटर में वो कौन सा है, वो है बिट। और ये भी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पेपर में आया हुआ था, जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए बिट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद आगे है निबल। ए निबल कंप्राइज 4 बिट।
तो जो इससे बड़ा यूनिट होता है वो निबल होता है और ये 4 बिट से मिलकर बनता है। उसके बाद बाइट होता है और ये कलेक्शन होता है 8 बिट का। उसके बाद आपका KB होता है और ये कलेक्शन होता है 24 बाइट्स का। उसके बाद आपका 1 MB होता है, ये होता है 1024 किलो बाइट्स का। उसके बाद आपका GB होता है और ये होता है 1024 MB का। और उसके बाद आगे आपका 1 टेराबाइट होता है, ये इक्वल होता है 1 मिलियन मेगाबाइट्स और 1000 GB का ये होता है। उसके बाद 1 पेटाबाइट होता है और ये इक्वल होता है 1024 टेराबाइट्स का। तो ये आपके जो हैं वो यूनिट थे। इस तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टेराबाइट से बड़ा यूनिट कौन सा है, तो वो आपका पेटाबाइट होता है। और अगर GB से पूछा जाए तो वो आपका TB होता है, टेराबाइट। और उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में मेन 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। इनमें से आप लोगों से 1-2 MCQs पूछे जा सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है वो किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है जो भी कंप्यूटर के ऑपरेशन होते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो आपकी विंडो होती है। विंडो आपकी क्या करती है, ये सारे आपके जो भी कंप्यूटर में काम हो रहे होते हैं उन सब को कंट्रोल करती है। और उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, जो कि आप कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो वो उसको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में रन कर देती है। तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं आपकी हार्डवेयर्स को। उसके बाद आपके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एप्स फॉर शॉर्ट इज सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर एनी एंड यूजर इफेक्टिवली इफ द यूजर इज इंटरएक्टिंग डायरेक्टली विद द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कोई भी यूज़र का जो यूज़र होता है उनके काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और वो यूज़र की नीड्स तक ही उनको जो है वो रखा जाता है। जैसा कि आपके अगर आपने कोई भी कंप्यूटर में चीज़ लिखनी है तो आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आपका कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उसके लिए आप एप्लीकेशन जो है वो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो वो आपके कौन से सॉफ्टवेयर हो गए, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। और उसके बाद अगर आप कोई गेम्स खेलना चाहते हैं, कोई आप और दूसरी तीसरी चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो आपके सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी इसी तरह के लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करना है ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। और इसके बाद ये हमारा एक व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है, इस पर हमारा ग्रुप भी है। अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड हो सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।